यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम का दोस्तों यह अंतिम टेस्ट सीरीज होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के। आइए सॉल्व करते हैं जीएस प्लस इतिहास यानी हिस्ट्री का ये लास्ट यानी अंतिम टेस्ट सीरीज होगा। टेस्ट सीरीज नंबर 10। ऑलरेडी हम लोगों ने ज्योग्राफी के 5 कंप्लीट कर चुके हैं। ये लास्ट होगा इतिहास का टोटल कंप्लीट 10 टेस्ट सीरीज। मैं आज की इस लेक्चर में यही कहने का प्रयास करूंगा दोस्तों, एग्जाम देने से पहले आप लोग 10 टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। आइए अंतिम टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप लोग। प्रश्न है जीएस के 30 क्वेश्चन वाले। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कमेंट पढ़िए, 2 से 4 सेकंड का वेट करूंगा, साथ में आप लोग कमेंट में आंसर देते चलेंगे। राइट आंसर क्या होगा? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध संरक्षण का आविष्कार, हड़ताल का अधिकार। यही राइट आंसर है। तो सी राइट आंसर है। हड़ताल का जो अधिकार है यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग राइट आंसर है सी, कमेंट में करते चलेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी प्रश्न अच्छा होगा। जीएस के 30 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 30 प्रश्नों के लिए बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। मैं दोस्तों यही कहने का प्रयास करूंगा आज के इस टेस्ट सीरीज नंबर लास्ट में, अंतिम टेस्ट सीरीज में, कि आप लोग एलटी एग्जाम को देने से पहले दोस्तों 10 टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। यूपी एलटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग 10 टेस्ट सीरीज बनाया गया है, तो अच्छे से आप लोग सॉल्व करिएगा। ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं, संभावित प्रश्न होंगे। तो आइए देखते हैं आगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। तो यह उसका क्या है? प्रारंभिक अधिकार है, या पुनर्वादिक है, या परामर्शी है, या बहुमुखी है? तो कमेंट करके आप लोग बताइए। दूसरे का राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर है। आप लोग निश्चिंत रहिए दोस्तों, इसका व्याख्या सहित आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। क्लास ओवर होने के बाद आपको टेलीग्राम पर इसका इजीली तरीके से पीडीएफ मिल जाएगा। जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो तुरंत लेट न करिए, आप लोग टेलीग्राम को तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। और आप लोग टेलीग्राम पर जाएंगे, एएस के टीचिंग टेम्पल नाम सर्च करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जुड़ जाइए, इसका पूरा पीडीएफ सहित और व्याख्या सहित, और व्याख्या का जरूर आप लोग जरूर सॉल्व कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? जो भारतीय संसद का अपर हाउस है, बहुत प्रश्न बना चुका है, ये बना है सीनेट कहते हैं, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड, या विधानसभा। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? तो कमेंट करिए। राज्यसभा कहते हैं अपर हाउस को, राज्यसभा लोअर हाउस को क्या कहते हैं? कमेंट करिए। लोअर हाउस को क्या कहते हैं? कमेंट करके दोस्तों आप लोग बताइए कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। जो प्रश्न मेरे द्वारा पूछा जाता है दोस्तों उसका आंसर आप लोग करा करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो बिल्कुल कमेंट करिए कौन नहीं है। चौधलो, कोटदीजी, सहोगोरा, या देसलपुर? राइट आंसर चौथे का सी, सहोगोरा नहीं है, चौधलो है, कोटदीजी भी है, देसलपुर भी है। बहुत ही अच्छे से जब लेक्चर मैं कंप्लीट किया था एंशिएंट हिस्ट्री का, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराया हूँ। सभी की प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग अभी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर अभी भी रिवीजन कर सकते हैं। जो मित्र अभी तक रिवीजन नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। सुमिलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे द्वारा पढ़ाया गया है। तो बताइए ऋग्वेद अथर्ववेद किससे संबंधित है? ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधि से संबंधित, संगीत। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए, किसी भी मित्र का गलत नहीं होना चाहिए। पाँचवें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे क्या? ए, 3, 1, 2, 4। राइट आंसर ए। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित युद्धों में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? देखिए दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं 17 जनवरी को, तो आप लोग तैयार रहिए। किस युद्ध में कहा था? बहुत ही चर्चित प्रश्न है ये है। तो छठे का राइट आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। कुछ अन्य फैक्ट्स हैं, वो सभी आपको व्याख्या के तौर पे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए, ये प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? कमेंट करके बताइए। चलिए दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, कमेंट करिए आप लोग। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। जो रिवीजन सीरीज चल रही है दोस्तों उसमें सारे प्रश्न पुनः उसमें मिल रहे हैं, तो आप लोग रिवीजन सीरीज से जुड़िए। सभी 1990 से दोस्तों 1990 से 2025 तक जो भी प्रश्न बने हैं यूपी पीसीएस में, उन्हीं प्रश्नों को लेकर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर हम लोग एक बार तेजी से एलटी के लिए रिवीजन कर रहे हैं। जो आगामी एग्जाम्स है उनके लिए भी जो मित्र तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग एएस के टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर बने रही। बहुत ही अच्छे तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूँगा, एक बार आप लोग एएस के टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए, रिवीजन करते हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। तो बिल्कुल आप लोग एएस के टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।
अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहिए। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। ये आज का लास्ट टेस्ट सीरीज होने वाला है। 10 टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर सॉल्व करके जाइएगा एग्जाम देने से पहले। 7वां का राइट आंसर क्या होगा? सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसने? तो कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ेंगे। 8वां क्वेश्चन देखेंगे यहाँ क्या कह रहा है, हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है? बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए। जो इस तरीके से सभी इधर वाले पार्ट हैं पूर्वी भाग के, पूछ रहा है 7 सिस्टर। मैं ऑलरेडी इस प्रश्न को ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा, उड़ीसा, बिहार। जो 7 सिस्टर हैं इसमें कौन सदस्य है पूछ रहा है। तो राइट आंसर है, इजी क्वेश्चन है, 8वें का राइट आंसर बी, त्रिपुरा है। बाकी पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये सभी 7 सिस्टर में नहीं आते हैं। मैप आप लोग को याद होना चाहिए। मैप आप लोग अच्छे से अपने पास एटलस का मैप रखा करिए जब मैपिंग वाले प्रश्नों को सॉल्व किया करिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में नीलगिरी और दक्षिण में, देखिए मैप वाले प्रश्न पुनः आ गए। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर में कह रहा है नीलगिरी और दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है? तो अगलीहर दर्रा या रोहतांग दर्रा, पालघाट दर्रा, काराकोरम दर्रा। इसमें आप लोग आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। रोहतांग को एलिमिनेट कर सकते हैं, काराकोरम को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगिल दर्रा को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें केवल आएगा पालघाट दर्रा, आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी का व्याख्या आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर बहुत ईजी तरीके से। आप लोग अच्छे से व्याख्या सहित चीज़ों को एनालिसिस कर लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। कई बार मैं सॉल्व करा चुका हूँ। जो रिवीजन सीरीज चल रही है इवनिंग टाइम 6 बजे से डेली क्लासेस चल रही हैं। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इतिहास, मॉडर्न इतिहास कंप्लीट हो चुका है एंड आपके पॉलिटी भी चल रही है। आप लोग उससे जुड़िए, उसका लाभ उठाइए। हूबहू प्रश्न आपको एग्जाम में ऐसे ही बनने की प्रबल संभावना है। हम लोग प्रीवियस ईयर जो पेपर क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस का, खासकर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करें व्याख्या सहित। तो जुड़िए आप लोग, फिर आप लोग कमेंट करके बताएंगे सीरीज कैसी रही। चलिए 10वीं का राइट आंसर है बी, सबसे लंबी नदी गंगा नदी। 2525 इसकी क्या है? 2525 इसकी लंबाई है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है कमेंट करके बताइए आप लोग। 10 चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर कमेंट करिए इजी तरीके से। डी राइट आंसर होगा, यहाँ पे डी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। कई बार मैं इस प्रश्न को बता चुका हूँ। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया है। नीति का पूर्ण विस्तार क्या है? अच्छे से कमेंट करिए। और नीति आयोग जब योजना आयोग के स्थान पर जब नीति आयोग बना था, कब बना था, ये भी प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताएंगे। राइट आंसर क्या है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्रश्न बना है, अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन का डिजाइन बहुत ही अभी जस्ट हम आज वाले कम्युनिटी पोस्ट में इस प्रश्न को मैं कराया हूँ। मैं आप लोग को रिकमेंड भी करूँगा एग्जाम देने से पहले जो एएसके टीचिंग टेम्पल का कम्युनिटी पोस्ट है उसमें मैं 300 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को उसमें पोस्ट किया हूँ, उसको जरूर सॉल्व कर लिया करिए। क्योंकि दोस्तों वहाँ से प्रश्न अगले शिफ्ट में प्रश्न बना था वहाँ से, तो बिल्कुल आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिएगा। 300 प्लस कम्युनिटी पोस्ट में मेरे द्वारा प्रश्नों को पोस्ट किया गया है, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों को। तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया है? इजी क्वेश्चन है। 13 का सी, एडविन लुटियंस। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये भी इजी क्वेश्चन है। 14 का राइट आंसर है ए, तिब्बत का पठार। किसी भी मित्र का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए 15 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। देखिए 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है कमेंट करके आप लोग कमेंट करिए। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा है समुद्री भृगु बनता है। समुद्री जो भृगु है ये बनता है मुख्यतः किसकी वजह से? तो ए राइट आंसर है, समुद्री धाराओं के कारण बनता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण जो एंटीना होता है द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं किस मंडल में? संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। इन सभी मंडलों को मैं ट्रिक से याद करने का ट्रिक बताया हूँ। अगले वाले पेपर सेट को आप लोग जरूर देखें, वहाँ से मैं बहुत ही अच्छे से ट्रिक को बताया हूँ। ट्रिक है दोस्तों ट्रस्मी आयन। ट्रस्मी आयन ये आपको पता हो गया होगा। ट्रस्मी आयन मतलब ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, आयनोस्फीयर। ईजी है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आयन मंडल। अच्छा प्रश्न है। सभी प्रेषण के जितने भी होते हैं सब आयन मंडल में होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक पतीले में पानी के स्तर में क्या परिवर्तन आएगा जब उसमें तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघल जाएगा? उसका घनत्व बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, समान रहेगा, पहले से बढ़ेगा फिर घटेगा, क्या होगा? कमेंट करिए। ऐसे प्रश्न लगातार साइंस से बनते हैं, तो अच्छे से आप लोग सॉल्व करिए। राइट आंसर सी, समान रहेगा। चलिए
क्यों समान होगा वो आपको व्याख्या में मिल जाएगा, अच्छे से आप लोग एनालिसिस कर लीजिएगा। व्याख्या बहुत ईजी प्रश्न है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होता है, ये भी प्रश्न देखिए बहुत बार बना है, तो किसी भी मित्र का गलत नहीं होगा, मुझे पूरा आशा है। 18वां का बी है, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन की वजह से। चलिए 19 क्वेश्चन का राइट आंसर करिए आप लोग कमेंट में। जब एक बस अचानक से चलती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर गिरने के लिए प्रवृत्त होते हैं, यह घटना। इजी क्वेश्चन सभी दोस्तों को पता होगा। 19 का ए सभी लोग पढ़े होंगे आप लोग, स्थिरता का जो जड़त्व नियम है इनर्शिया पढ़े होंगे आप लोग, मुझे पूरा आशा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन कौन से वो दो तत्व हैं, कमेंट करिए। देखिए अच्छे से पढ़िए ऑप्शन को, फिर कमेंट करिए। राइट आंसर है 20 का ए, बोरान है कैडमियम है। कौन है ए, राइट आंसर है बोरान कैडमियम। चलिए 21 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे 21 क्या है दोस्तों, 21 मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, तो बिल्कुल बताइए। मस्तिष्क क्षमता, अंतरिम आयु, अंतरिम ऊंचाई, औषधि व्यसन। 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 21 का राइट आंसर बी, अंतरिम आयु। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की किस तंत्र का हिस्सा है, तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए। राइट आंसर है 22 का डी, तंत्रिका तंत्र। बिल्कुल इजी था, आएंगे आगे। 23 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, डार्विन, मेंडल, लेमार्क, डिब्रीज। ऐसे प्रश्नों को अगर आप लोग गलत करते हैं तो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, ऐसे प्रश्नों को आप लोग को गलत नहीं करना है। तो 23 का बी है, मेंडल को कहा जाता है, ग्रेगर डान मेंडल। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन कोशिका का आत्मघाती थैला या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 24 का डी, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है, इसका उपनाम है। चलिए राइबोसोम का क्या नाम है, ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है, कमेंट करके बताइए किनको। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम देने से पहले। चलिए प्रश्नों को देखिए, ये मैथ वाले प्रश्न है, अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, व्याख्या मिल जाएगा आपको, अच्छे से जरूर सॉल्व कर लीजिए। बस हम लोग केवल आंसर देख लेंगे इसका। 25 का दोस्तों हो जाएगा बी, ध्यान में रखेंगे। चलिए 26 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी, 28। आइए आगे बढ़ेंगे। 27 का दोस्तों हो जाएगा ए। जब मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा रहा था दोस्तों, अच्छे से मैं 20 से 25 प्रैक्टिस सेट को कराया हूँ, आप लोग देख सकते हैं अच्छे से मैथ को वहाँ पे हम लोग सीखे थे। तो 28 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। क्या है, विंबलडन 2025 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं, तो राइट आंसर होगा 28 का ए, जेनिक सिनर। मैं ऑलरेडी करंट में इसे कवर किया हूँ। 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, संभावित हैं, आने की प्रबल संभावना है। लगभग दोस्तों 800 प्लस 2025 के महत्वपूर्ण 800 प्लस क्वेश्चन को मैं कराया हूँ, लगभग 4 से 5 सीरीज में 5 सेशन में कंप्लीट किया हूँ। प्लेलिस्ट बनी आप लोग देख सकते हैं, और अलग से मंथली वाइज मैगजीन को भी कंप्लीट कराया हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 क्या क्वेश्चन कर रहा है, अगस्त 2025 में आयोजित मिस यूनिवर्स का खिताब या मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है, 29 का बी हो जाएगा, मनिका विश्वकर्मा। राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। जून 2025 में उत्तर प्रदेश में पहली बार छोटे उपग्रह पेलोड के लिए रॉकेट जो प्रक्षेपण का सफल परीक्षण कहाँ किया गया था, कमेंट करके बताइए। वाराणसी, प्रयागराज, कुशीनगर, कानपुर। इन प्रश्नों को मैं कवर किया हूँ, अच्छे से आप लोग करंट अफेयर सीरीज को जरूर देखिएगा। 2025 के 800 प्लस मैं कंप्लीट कराया हूँ, उसे जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, 30 का सी, कुशीनगर। चलिए अब लोग हम लोग सेक्शन 2 पे पहुँच गए हैं, भाग 2, जो इतिहास के कितने प्रश्न हैं, 60 हम लोग इतिहास के 120 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और जो मित्र अभी जुड़ रहे हैं चैनल से या वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ये लास्ट टेस्ट सीरीज है यूपीएलटी के लिए। 5 इतिहास को 5 हम लोग ज्योग्राफी को सॉल्व कर चुके हैं, 5 ज्योग्राफी, ये लास्ट है 5वां आपका इतिहास का। टोटल 10 टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया गया है मेरे द्वारा, तो एग्जाम देने से पहले सॉल्व कर लीजिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का लास्ट सीरीज कैसा लगा, आप लोग को व्याख्या भी मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। 31 का दोस्तों क्या होगा, भारत में पूरा पाषाणी उपकरण का सर्वप्रथम कहाँ मिला है, भारत में पूरा पाषाणी उपकरण सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, हल्लूर, कर्नूल या पलवरम, टिक्कलकोटा। राइट आंसर है 31 का सी, पलवरम में। बहुत ही अच्छे से एंशिएंट हिस्ट्री को मैं कंप्लीट कराया हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट बनिए, तेजी से स्पीड बढ़ाकर रिवीजन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सैंधव सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो कौन से हैं, कमेंट करके बताइए। लोथल है, कालीबंगा, आलमगीरपुर, हुलास। अच्छे से मेरे द्वारा कंप्लीट है। चलिए डी राइट आंसर होगा यहाँ पे, डी 3 और 4 मतलब आलमगीर और हुलास, ये कहाँ पे है, यूपी में है, ध्यान में रखेंगे, उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 32 क्वेश्चन हो गया। 33 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुँचते हैं दोस्तों। 33 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 33 क्या कह रहा है दोस्तों,
हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया। कोड दीजिए, आमरी, मेहरगढ़, कालीबंगा। 33 का दोस्तों हो जाएगा सी, मेहरगढ़ से, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। चलिए 34 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच गए हैं। हस्तिनापुर के बाढ़ में बह जाने के बाद पांडवों ने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी कहाँ? कौशाम्बी में, कुरुक्षेत्र में, अहिछत्र में, इंद्रप्रस्थ में। ऐसे प्रश्न देखिए आने की संभावना है। अच्छे से थोड़ा सा आप लोग रिविजन करते रहिए। अब बहुत कम टाइम बचा है दोस्तों, एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुका है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। अच्छे से रिवीजन करिए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस समय का जो टाइम होता है गोल्डन टाइम होता है। अच्छे से इसे अपने ऊपर खर्च करिए। 34 का दोस्तों हो जाएगा ए, कौशाम्बी से, कौशाम्बी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 35। एशिया माइनर के लोग जो जकोई अभिलेख में निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं का उल्लेख करता है? किसमें? जकोई अभिलेख में। तो 35 को दोस्तों हो जाएगा सी, इंद्र, मित्र, वरुण, नासस्ते। सी राइट आंसर है। चलिए 36 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 का बी, सामवेद। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये तो प्रश्न बहुत ईजी, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी दोस्तों को पता होगा। निम्नलिखित में से वैदिक काल में किस जानवर को अगण्य माना गया? सभी दोस्तों को पता है, गाय। सी राइट आंसर है, गाय। चलिए 38 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख प्राप्त है? इसे आप लोग स्टार करके रखिएगा। चारों बौद्ध संगीति को आप लोग अच्छे से तैयार करके रखिएगा। इसकी प्रबल संभावना प्रश्न देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट पेपर और सब्जेक्ट दोनों में। अच्छे से बिल्कुल तैयार करके रखिएगा। जैन संगीति और बौद्ध संगीति दोनों को याद करके रखिएगा, किसी में भी प्रश्न बन सकता है, किसी भी सेट में। चलिएंगे 38 राइट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएंगे। 38 का राइट आंसर है दोस्तों बी, 2 और 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। 39 निम्नलिखित में से किस देवता का अंकन योद्धे सिक्कों पर प्राप्त होता है? तो वसुदेव, मित्र, कार्तिकेय, इंद्र। 39 का सी, कार्तिकेय। चलिए अगले क्वेश्चन 40 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। टोटल 150 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आज के टेस्ट सीरीज, अंतिम टेस्ट सीरीज में। पाटलिपुत्र या पाटली ग्राम जो परिवर्तित काल में सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर बन गया का प्रारंभ में दुर्गीकरण कराया था? किसने कराया था? 40 का दोस्तों क्या होगा कमेंट करके बताइए। सी राइट आंसर होगा, अजातशत्रु ने दुर्गीकरण कराया था। चलिए सिकंदर, 41 क्वेश्चन। सिकंदर के भारत आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन या कहाँ बुजुर्गों की सभा की सहायता से 2 वंशानुगत राजा शासन करते थे? कहाँ? अष्टकराज, अभिसार, शूद्रक या पत्तल। 41 का दोस्तों हो जाएगा 41 का डी, पत्तल। डी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डी राइट आंसर यहाँ पे 41 का। 42 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या कह रहे हैं 42? मौर्य शासन व्यवस्था में पौतवा ध्वज, स्टार करिए। पौतवा ध्वज किस विभाग का अध्यक्ष या प्रमुख अधिकारी होता था? प्रशासन से प्रश्न बिल्कुल पूछे जाएंगे, चाहे मौर्य प्रशासन हो दोस्तों आपका, चाहे आपका गुप्त प्रशासन, सभी में प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं प्रशासन से। और महत्वपूर्ण प्रशासन के साथ साथ दोस्तों यहाँ से टफ प्रश्न भी प्रशासन से बनते हैं, ध्यान में रखेंगे। ये चीज़ मैं मेंशन कर रहा हूँ, मैं सभी चीज़ों पर आपको डिस्कस कर रहा हूँ, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरी बातों को आप लोग जरूर फॉलो करिएगा और आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए एएसके टीचिंग टेम्पल की प्लेटफॉर्म पर। बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मैं मेंशन कर रहा हूँ। कंप्लीट कोर्स कराने के बाद तेजी से रिवीजन भी करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी करा दिया हूँ लगभग, आज का लास्ट टेस्ट सीरीज है ये। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर है पौतवा ध्वज किससे संबंधित है? 42 का ए, मापतौल। मापतौल मतलब पौतवा, मापतौल, पौतवा, पौत का मतलब मापतौल, पौतौल। चलिए इससे कोरिलेट कर सकते हैं आप लोग। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर जो धातु अवशेष के वितरण में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो कमेंट करिए। 43 का बी, द्रोण ने, द्रोण नामक जो गुरु थे इन्होंने की थी। या आगे बढ़ेंगे। पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी निम्नलिखित में किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो किस अभिलेख से प्राप्त होती है कमेंट करिए। बेसनगर, सारनाथ, अयोध्या, हाथीगुम्फा अभिलेख। 44 का सी, 44 का सी, अयोध्या अभिलेख से। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा आप लोग मिस मत करें, नहीं करेंगे आप लोग, मुझे पूरा आशा है आप लोग अच्छे से देख रहे होंगे। कमेंट करके बताएंगे आज की सीरीज कैसी लगी। प्राचीन व्याकरणों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग में महिला शिक्षिकाओं को इंगित करता है? तो कौन करता है कमेंट करिए चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद। 45 का डी है आचार्य एवं उपाध्याया। आगे बढ़ेंगे 46, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस मत से है? स्थानकवासी संप्रदाय किस संबंध से मत या किस संबंध स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किस मत से है? 46 का ए, जैन मत से। किससे? जैन मत, स्टार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को प्रथम शताब्दी ईस्वी में चीन भेजा गया था? स्टार कर लीजिए इसे। अच्छा प्रश्न है। तो कौन था बौद्ध भिक्षु जो प्रथम शताब्दी में चीन भेजा गया था? कौन था? 47 का सी, नागार्जुन था, स्टार कर लेंगे। अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
प्रतिमोच का तात्पर्य क्या है? प्रतिमोच का तात्पर्य क्या है? ऐसे टर्मिनोलॉजी जो इतिहास के शब्दों से प्रश्न बनते हैं, थोड़ा ध्यान में रखेंगे। 48 का दोस्तों हो जाएगा सी, बौद्ध परंपरा के संघीय नियम को ही प्रतिमोच कहा जाता है। बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? बोधिसत्व का जो सिद्धांत है ये किसके साथ संबंधित है? महायान, हीनयान, ब्रजयान, थेरावाद। ये भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। 49 का ए राइट आंसर महायान, बौद्ध धर्म से। चलिए 50 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं, 100 प्रश्न और बचे हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, बहुत ही जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। प्रश्नों के जो सेक्शन है, सीरीज है, बहुत ही कलेक्शन बहुत ही अच्छा है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? रुमिंदेई, मास्की, कालसी। ये भी प्रश्न बहुत ही बार बन चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। 50 का राइट आंसर हो गया बी, मास्की। 50 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। मौर्य काल के दौरान वर्मा और सीलोन के साथ व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन था उस समय? अरिकामेडु, ताम्रलिप्ति या ब्रोच या वरुकच्छ, सोपारा। 51 का दोस्तों हो जाएगा बी, ताम्रलिप्ति था, बहुत ही प्रसिद्ध ये बंदरगाह था उस समय का। चलिए 52 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? निम्नलिखित में से किस संगम कवि ने नंद वंश के शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? तो किसने किया है? बी, मामूल नार। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है एक शासक, उसके सिक्कों पर प्रदर्शित जो आकृति है किसकी संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल बताएंगे। 53 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए राइट आंसर, कुमार गुप्त प्रथम, इनका ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो मित्र वीडियो के बीच में या लास्ट में जुड़ रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए ये लास्ट सीरीज है और इसका व्याख्या आपको बहुत ही ईजी तरीके से टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो बिल्कुल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए अच्छे से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया? बहुत बार बना है प्रश्न। जो चीज़ें मैं बताने का प्रयास करता हूँ कि ये प्रश्न बना है या बनने की संभावना है, इस पर आप लोग विशेष फोकस बनाए रखा करिए। ऐसे ही प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार किया करिए, ऐसे ही प्रश्न देखने की संभावना प्रबल है। तो मैं एनालिसिस करने के बाद ही दोस्तों इन चीज़ों को इतनी शानदार तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। आप लोग का विश्वास हमारा सहयोग है, बस आप लोग सहयोग बनाए रखिए एएसके टीचिंग टेम्पल के प्लेटफॉर्म पर। 54 का डी, प्रवरसिन प्रथम ही 4 अश्वमेध कराया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसका व्याख्या आपको मिल जाएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ेंगे। कालिदास को कौतलेश्वर दौत्य नामक नाटक का रचयिता होने का श्रेय किसके द्वारा दिया गया है? तो बिल्कुल कमेंट करिए। 55 का डी, क्षेमेंद्र, डी राइट आंसर है। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है, स्टार करिए। किससे? बी, शिव से। उत्तर भारत का इतिहास, दक्षिण भारत का इतिहास मैं बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया हूँ, इसे यहाँ से देख लीजिएगा क्योंकि दोस्तों एलटी के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना जताई जा रही है, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। संगम काल के दौरान कृषि की प्रमुख फसलें निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन सी थी? संगम काल के दौरान पूछ रहा है। 57 का दोस्तों हो जाएगा ए, धान और गन्ना। बयाना मुद्रा निधान से किस गुप्त शासक की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? कमेंट करके बताएंगे किसकी। तो 58 का दोस्तों सी, कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय के। याज्ञवल्क स्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार अपरार्क राजा थे किसके? 59 का सी, शिलाहार राजवंश के। 60 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से रजतंगिणी में वर्णित वह कौन सा राजा है जिसने स्वयं एक चर्मकार के घर जाकर त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनवाने के लिए उसकी कुटिया की जमीन मांगी थी? तो कौन था? 60 का बी, चंद्रापीड़ था। 60 का बी हो जाएगा राइट आंसर, चंद्रापीड़। चलिए 61 क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग कमेंट करिए। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा जारी और उनके सचिवों द्वारा अभिलिखित आदेशों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था उस समय? 61 का दोस्तों हो जाएगा सी, राज श्रावितम, सी राइट आंसर होगा। चलिए 62 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। 62 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे, कह रहा है दक्षिण भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? पल्लव, चेर, चोर, राजपूत। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। 62 का सी, चोल था उस समय। अच्छा प्रश्न, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते थे? तो अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, वज्रपाणी। 63 का सी, मैत्रेय थे, स्टार कर लेंगे। कालिदास द्वारा रचित मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इनकी रचना को आप लोग जरूर याद करके रहिएगा। प्रश्न बिल्कुल यहाँ से आने वाले हैं, इसकी प्रबल संभावना है फर्स्ट पेपर और सब्जेक्टिव में बनने की उम्मीद है, किसी भी शिफ्ट में प्रश्न आ सकता है। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक निम्नलिखित में से कौन था? तो कमेंट करके बताएंगे। 64 का बी, अग्निमित्र था। इनसे संबंधित जितनी भी बुक्स हैं आप लोग याद करके रखिएगा, इसका व्याख्या मिलेगा तो इसके सभी चीज़ों को उसमें मेंशन किया गया है, तो वहाँ से आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नासिक गुहा संख्या जो 10 के अभिलेखानुसार सख्त सातवाहन शासक या काल में अक्षय निवि पर ब्याज दर की कितनी थी? 65 का बी, 9 से 12%। चलिए आगे बढ़ेंगे।
ईश्वर कृष्ण थे, कौन थे? 66 का सी, षड्दर्शन में एक दार्शनिक थे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, शैलेंद्र नरेश श्री बालपुत्र द्वारा नालंदा में निर्मित एक बिहार के लिए निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने 5 गांव दान में दिया था? कमेंट करके बताएंगे किसने दिया था। तो 67 का सी, देवपाल ने दिया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। उस राजवंश की पहचान कीजिए जिसके शासक अपने को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे। स्टार कर लेंगे। 68 का सी, सेन। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक ने खंभात में एक क्षतिग्रस्त मस्जिद के पुनरुद्धार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो कौन था? 69 का डी है, चामुंडराज। स्टार करिए, अच्छा प्रश्न है। चलिए 70 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? कौन था वो? 70 का बी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये प्रश्न आप लोग स्टार्ट करके रखिएगा। निम्नलिखित में से अलवार संत कौन थे? तो बिल्कुल आप लोग बताइए, अच्छा प्रश्न है। अलवारों की संख्या और नयनारों की संख्या, अलवारों की संख्या कितनी है? 63। और नयनारों की संख्या कितनी है? ये आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करिए, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। 71 का दोस्तों हो जाएगा क्वेश्चन बी, कुलशेखर। राइट आंसर कुलशेखर। चलिए 72 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। 72 कह रहा है यहाँ पे क्या, अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सार्वभौम शासकों में की थी? बिल्कुल कमेंट करिए, कौन किया था? 72 का दोस्तों डी हो जाएगा, मानखित के राजपूत। चलिए आगे बढ़ेंगे, डी राइट आंसर है। 73, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है? कमेंट करिए। 73 का दोस्तों ए है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में भारत युद्ध की कालगणना का उल्लेख मिलता है। किसमें? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से। चलिए 74 क्वेश्चन का राइट आंसर करिए आप लोग। चोरी के लिए वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड विधान था। निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इजी क्वेश्चन है। 74 का राइट आंसर है बी, क्षत्रिय को। 74 का बी। चलिए सूची 1 सूची 2 मिलाइए। सूची में भक्ति, संत और व्यवसाय तो मिलाइए, कौन किससे संबंधित? नामदेव, कबीर, रविदास, सेना। तो 75 का राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर दोस्तों क्या था? यहाँ पे देखिए, प्लस एक प्रश्न गलत हो गया मेरे द्वारा। देखिए, चोरी के लिए जो वर्णानुसार भिन्न भिन्न दंड दिया जाता था या किसे सर्वाधिक दंड दिया जाता था? 74 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ए है। 74 का दोस्तों ए मिस हो गया था मेरे दिमाग से, तो राइट आंसर है ए, ब्राह्मण। चलिए व्याख्या मिल जाएगा आप लोग को आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 74 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? कमेंट करिए। 74 का दोस्तों राइट आंसर है बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। 76 क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सती प्रथा के तीव्र आलोचक थे? स्टार कर लीजिए, कौन था? 76 का डी, बाणभट्ट था। चलिए वासव दत्ता और रावण वध के रचयिता हैं कौन? तो कौन है? 77 का दोस्तों हो जाएगा बी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो 78 का राइट आंसर है महम अंगा द्वारा। सभी दोस्तों को पता होगा, मुगल काल का प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। चलिए 79 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत जल्द चीज कंप्लीट होने वाली है। 79 का राइट आंसर करिए कमेंट में आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो सी राइट आंसर होगा, जागीरी महल। ये गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 80 क्वेश्चन, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है कहाँ पर स्थित है? तो चारों ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट में राइट आंसर दीजिए। सी राइट आंसर, दतिया। इसका व्याख्या आप लोग को मिलेगा आसानी से, अच्छे से एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। पीडीएफ के तौर पे आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? तो 81 का दोस्तों हो जाएगा बी, मारवाड़। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में अमीरों को मनसब ए आली के नाम से संबोधित करता था? कौन करता था? 82 का डी, बहलोल लोदी। अच्छा प्रश्न है। 83, अमीर खुसरो लिखित मिफ्ता उल फुतूह में किस घटना का वर्णन मिलता है? तो किस घटना का वर्णन मिलता है? ए राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह किसका कथन था? कथन से प्रश्न आने हैं, मैं हर लेक्चर में बताने का प्रयास किया हूँ। यद्यपि कि केवल मुस्लिम जनसंख्या का 10वां भाग देवगिरी यानी दौलताबाद पहुंचा, तथापि वे लोग शहर को उपजाऊ और समृद्ध बनाने में समर्थ हुए हैं। तो 84 का सी है, सी राइट आंसर है, मलिक जायस इसामी। 85, निम्नलिखित में से कौन कदम्ब राजाओं की राजधानी थी? कदम्ब राजाओं की राजधानी कौन थी? 85 का बी है, वनवासी। बी राइट आंसर। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने शिवाजी को मध्यकालीन समय के सर्वाधिक रचनात्मक प्रतिभावान व्यक्ति के रूप में देखा है? तो कौन था? 86 का दोस्तों हो जाएगा सी, यजुनाथ सरकार। अच्छा प्रश्न, स्टार कर लीजिए इस प्रश्न को। मैं प्रश्नों को भी बताता चल रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें। टेस्ट जरूर सॉल्व करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जिस टॉपिक से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को बिल्कुल रिवीजन करते रहिए। कमेंट करने का ये मतलब होता है। बुरहानपुर शहर के संस्थापक नासिर खान किस वंश के थे? तो किस वंश के थे? ऐसे प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखेंगे। 87 का ये हो जाएगा, खानदेश के फारूकी वंश के। इल्तुतमिश के कुलीन वर्ग में ताजिक निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लोग थे? तो 88 का बी हो जाएगा दोस्तों, बी।
89 क्वेश्चन देखते हैं, किसने मुगल साम्राज्य के पतन का महान फर्म ग्रेट फर्म सिद्धांत का प्रयोग किया था? 89 का दोस्तों डी, फारेन लियोनार्ड। पुतुआल या तुहफतुल मुआद्दीन के लेखक कौन है? 90 का राइट आंसर दोस्तों जाएगा बी, राजा राम मोहन राय। स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बन चुका है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। मधुरा विजय कृति ने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो कौन थी? 91 का राइट आंसर क्या होगा? बी, गंगा देवी थी। आइए आगे बढ़ेंगे। विजय विठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? ऐसे प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाते हैं। 92 का बी है, हम्पी में। हम्पी में स्टार्ट करेंगे, हम्पी राइट आंसर है ए। चलिए, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता था? इजी क्वेश्चन है, किसी भी मित्र का गलत नहीं होना चाहिए, मुझे पूरा आशा है इस प्रश्न का आंसर आप लोग सही आंसर करेंगे। 93 का बी, नासुद्दीन। अच्छा प्रश्न है, स्टार्ट करेंगे। 94, निम्नलिखित में से बाबरनामा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं है ये बताना है। 94 का बी, बी ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 95 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों। दाग और चेहरा मुगल सैन्य प्रशासन में किसके राज्यकाल में प्रारंभ हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। 95 का दोस्तों हो जाएगा ए, अकबर के काल में। स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा प्रश्न है। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? पहले आप लोग कमेंट करके यही बताएंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप को मुगल सेना ने पराजित किया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कौन उस समय कर रहे थे? 96 का बी है, राजा मानसिंह। कब हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? 1576 में। कब हुआ था? 1565 1576 कब हुआ था? कमेंट करिए। ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली का अर्थ है? ईवान का मुगल वास्तुकला शब्दावली में अर्थ है तो क्या है? आप लोग कमेंट करके बताइए क्या है। 97 का दोस्तों हो जाएगा डी, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। चलिए, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है, लगातार बन रहे हैं। 98 सी, भोज प्रथम। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 99 का ए नहीं है सही। आगे 100 क्वेश्चन की तरफ हम लोग कंप्लीट किए हैं, 50 प्रश्न और बचे हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है? तो किसने था? ए, अमीर खुसरो था। अच्छा प्रश्न, स्टार्ट कर लेंगे। चलिए 101 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं। बी राइट आंसर है, जयसिंह सिद्धराज। थोड़ा सा अंतर हमें दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस नगर में अजंता एवं एलोरा की गुफाओं, मैं बार बार इस लेक्चर में मेंशन किया हूं कि अजंता एवं एलोरा की गुफाओं से प्रश्न आने हैं तो ध्यान में रखेंगे। 102 का दोस्तों हो जाएगा डी, औरंगाबाद। अच्छा प्रश्न है। 103 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंचते हैं। 103 क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है समकालीन इतिहासकारों के द्वारा किस मुगल सम्राट को मुहिद्दीन की उपाधि दी गई है? 103 का दोस्तों हो जाएगा सी, शाहजहां। स्टार्ट करेंगे। अच्छा प्रश्न है। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में दिल्ली में बनाए गए खान ए जहां तेलंगानी के मकबरे में क्या नई शैलीगत विशेषताएं पाई जाती हैं? तो क्या पाई जाती हैं? 104 का डी, योजना में अष्टभुजी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित भाषाओं में किस भाषा को दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों को संरक्षण प्रदान किया था? तुर्की, अरबी, उर्दू, फारसी। 105 का डी, फारसी। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदी देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो किसके शासनकाल में? बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टार्ट कर लेंगे। 106 का सी, नासुद्दीन खुसरो शाह। प्रश्न रिपीट बन चुका है तो ध्यान में रखेंगे। तुलसीदास कौन सी पुस्तक के रचयिता हैं? इजी क्वेश्चन। 106 का 107 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली। तुलसीदास के द्वारा पूछा जा रहा है, 107 का डी है। अकबर ने निम्नलिखित में से किसे आगरा के किले के निर्माण का अधीक्षक नियुक्त किया था, जिसकी ख्याति सैन्य अभियंता के साथ साथ एक भवन निर्माता की भी थी? कौन था वो? 108 का कासिम खान था। ये राइट आंसर है। चलिए, दास्तार बंदान कौन कहलाता था? दास्तान या दास्तार बंदान कौन कहलाता था या कहलाते थे? 109 का सी, उलेमा कहलाते थे। चलिए 111 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थायी राजस्व बंदोबस्त का प्रतिफल नहीं था? तो 110 का डी, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 111, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? 111 का दोस्तों हो जाएगा बी, डी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद के निजाम राज्य का संस्थापक, इजी है, अच्छा प्रश्न है। 112 का सी, चिनखलीज खां था। स्टार्ट कर लेंगे। हैदराबाद के निजाम का संस्थापक चिनखलीज खां। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने नौकरशाही का यूरोपीकरण और ऊंचे पदों पर भारतीयों को शामिल न करने की नीति अपनाई थी? स्टार्ट कर लीजिए। 113 का बी है, कार्नवालिस था। स्टार्ट करेंगे। अच्छा प्रश्न है। 1886 में भारतीयों पर कौन सा कर अस्थायी रूप से लगा दिया गया? नमक कर, आयकर, शिक्षा उपकर, तीर्थ यात्रा कर। 114 का बी, आयकर लगा दिया गया था, इनकम टैक्स।
निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चित्रकार व्यंग चित्रकार था? कौन था? स्टार्ट करिए। 115 का सी है, मिस्किन था जो मुगल चित्रकार का व्यंग चित्रकार था। चलिए 116 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तानसेन, राजा मानसिंह तोमर, सदारंग, अदारंग, माल गुजरी। 116 का बी है। 116 का डी माल गुजरी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ें। किसने कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या कहकर भर्त्सना की थी? इजी क्वेश्चन है, कई बार बन चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 117 बी लॉर्ड डफरिन ने। लेक्चर में भी मैं इस चीज़ को कंप्लीट किया हूँ, रिवीजन सीरीज में इस प्रश्न को मैं सॉल्व करा चुका हूँ, तो टेस्ट सीरीज में भी आ गया, तो सही है, होना चाहिए आप लोगों का। मौलाना अब्दुल बारी का संबंध रहा है किससे? फिरंगी महल के स्कूल से। किसने तर्क दिया कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के एक मध्यम वर्ग के उदय का परिणाम था? तो किसने कहा था? बी फ्रांसिस रॉबिन्सन ने। आप लोग कमेंट करके बताइए खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, कमेंट करके बताइए, मैं देख रहा हूँ कमेंट आप लोगों का। बहुत ही अच्छे तरीके से मॉडर्न इतिहास को मैं रिवीजन भी कराया हूँ, लेक्चर भी कंप्लीट किया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करा दिया हूँ, सभी की प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग देख सकते हैं। 120 का राइट आंसर है दोस्तों ए। निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक था जिसने लाला कलावन से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर। 120 का अकबर। आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए, जल्द से जल्द दोस्तों आप लोग 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। ये सभी ये जो नियम है या यूट्यूब का गाइडलाइन है, ये आप लोग बहुत ही जल्द कंप्लीट करा सकते हैं। आप लोग का अपना विश्वास बना रहा तो बहुत ही जल्द दोस्तोों हम लोग इस टारगेट को आसानी से अचीव कर लेंगे। जो अभी तक हम लोग जहाँ तक पहुँचे ये सभी आप लोग का सहयोग रहा है, आगे भी रहेगा, मुझे पूरा आशा है। जल्द और इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं ओनली एग्जाम ओरिएंटेड मेडल कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूँगा। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा जो महत्वपूर्ण होगा। सूची 1 सूची 2 को बताइए। चलिए बताइए 121 का दोस्तों क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर यहाँ पे देखेंगे तो डी राइट आंसर है। अच्छे से सभी सब्जेक्ट को मैं करा भी दिया हूँ आप लोग को, जैसा कि अवगत होगा इस बात का। यह न भूलें कि निम्न वर्गों, उपेक्षित गरीबों, अशिक्षितों, मोर्ची, सफाईकर्मी में भी आपकी भांति रक्त और मांस हैं, वे आपके भाई हैं। ये सब किसी ने कहा था? देखिए कथन वाले प्रश्न है, कथनों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, रिपीटेड वाले प्रश्न को आप लोग थोड़ा याद करके रखिएगा, वो प्रश्न बन सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। 122 का डी है, स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तो बिल्कुल आप लोग इसे याद करके रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो संथाल, कानू, मुंडा बिरसा, अहोम, गोमधर, नायक, ताना भगत। तो जितने भी युद्ध वाले प्रश्नों को मैं बहुत अच्छे से कवर किया हूँ, आप लेक्चर को देख सकते हैं, रिवीजन सीरीज भी देख सकते हैं, टॉपिक वाइज एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग। 123 डी। चलिए 1859 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये भी बताइए। 124 का सी नील विद्रोह कब हुआ था? कमेंट करके बताइए आप लोग, मैं देख रहा हूँ। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 कब हुआ था? कमेंट करिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? तो कौन नहीं है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी। किनकी क्या है? कमेंट करिए बताइए। कौन सही पूछा है, कौन सही सुमिलित है? 125 का बी है, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। इजी क्वेश्चन था, अच्छा प्रश्न था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था बहुत ही अच्छे से मैं कंप्लीट किया हूँ लेक्चर लेते वक्त, और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया हूँ, रिवीजन सीरीज में भी कराया हूँ। 1857 का विद्रोह एक आंदोलन नहीं था, ये कथन आंदोलन, ये कई आंदोलन थे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका कथन था? तो 126 का सी है, CL बेली का। चलिए 1926 में गठित ऑल इंडिया डिफरेंस क्लासेस एसोसिएशन के प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? 127 का बी वीर बहादुर AC राजा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? आप लोग वीडियो क्लास तक बनिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे से कमेंट करते रहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रहिए इसका पूरा व्याख्या आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित नहीं है? तो कौन सुमिलित नहीं है? 128 का डी है, नासिक षड्यंत्र रासबिहारी घोष, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन के सभापति नहीं थे? इसे आप लोग अच्छे से याद करके रखिएगा, ये प्रश्न कई बार बन चुका है एग्जामों में। सुशील बाल गंगाधर तिलक, बहुत बार पूछा जा चुका है यह प्रश्न। 130 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके, 20 प्रश्न और शेष बचे हैं अभी, बस आप लोग बने रहिए, बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित नीति दस्तावेजों में से किसे भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का मैग्ना कार्टा कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिए। 130 का सी है। चार्ल्स का जो 1854 का डिस्पैच था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया था? कमेंट करिए। 131 का ए किंग जॉर्ज पंचम की, अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। संघर्ष की ओर टूवर्ड्स स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल कमेंट करिए, सी राइट आंसर होगा। सी जयप्रकाश नारायण, टूवर्ड्स स्ट्रगल, संघर्ष की ओर, जयप्रकाश नारायण। श्रीमती एनी बेसेंट की इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, तो सभी दोस्तों को पता होगा। 133 का बी 1917 में, और 1925 में कौन बनी थी? कमेंट करके बताएंगे आप लोग।
चलिए 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई भिन्न रास्तों पर चलेगा? 134 का बी, 134 का बी हो जाएगा, हर्बर्ट जिले ने कहा था। ऐसे कथनों को थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहिए, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडिया हाउस स्थापित किया था? 135 का बी हो जाएगा, 1905 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये राइट आंसर होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। 136 का राइट आंसर है ए। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। जितने महत्वपूर्ण आंदोलन है बहुत ही अच्छे से मैं कंप्लीट कराया हूँ। पीएससी क्वेश्चन पेपर को भी करा चुका हूँ, महत्वपूर्ण रिवीजन सीरीज भी करा चुका हूँ मॉडर्न इतिहास का। तो आप लोग जुड़ के अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अभी भी वक्त थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर रिवीजन कर सकते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से वर्ष 1906 में किस स्थान पर प्रथम स्वदेशी डकैती या लूट हुई थी? तो बी, रंगपुर में। यह कथन किसने लिखा है? पूरा इतिहास विचारों का इतिहास है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 138 का बी, आरजी कॉलिंगवुड ने। अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष में जब 1915 से लौटे थे, खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 139 का ए है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। पहले एक साल पूरा विचरण करने के लिए कहा था, लोगों को समझने के लिए कहा था। ये आपको पता होना चाहिए जब आप लोग मॉडर्न इतिहास पढ़े होंगे। बेबेल योजना का ठोस परिणाम था, क्या परिणाम था? डी, शिमला सम्मेलन बुलाया जाना। बैकम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? स्टार करेंगे, राइट आंसर है डी। 141 141 का डी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय इतिहास के अगस्त 8 1942 का दिन किस लिए महत्वपूर्ण था? कमेंट करिए। तो डी राइट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस 143 का ए, एस एन बनर्जी। सभी दोस्तों को पता होगा INC सुभाष चंद्र बोस। चलिए सॉरी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? 143 का हो जाएगा दोस्तों ए। 143 का दोस्तों, 142 के ऊपर क्या था? ऊपर हम लोग क्या देखें? ऊपर देखें दोस्तों डी ना, 142 का डी। हाँ, 143 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो 143 का ये दादा भनोरे जी ने। कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। तो 144 का दोस्तों हो जाएगा सी, बजबज में। कहाँ पे हुई थी? बजबज कहाँ है? आप लोग कमेंट करिए। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित किए जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? ए, मुथुलक्ष्मी रेड्डी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 प्रश्न और शेष बचे हैं। आप लोग को बनी वीडियो क्लास तक इसका पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो कौन किया था? सी राइट आंसर अरविंद घोष ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 मिलाइए। कांग्रेस अधिवेशन वर्ष कब कब हुए थे? मेरठ, कानपुर बहुत चर्चित है, लखनऊ बहुत चर्चित है, ये दो बहुत चर्चित है, आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हूँ। तो 147 से दोस्तों यहाँ क्या होगा? सी राइट आंसर, ध्यान रखें। 3 4 1 2। अगला है 2 प्रश्न और बचे। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? बहुत ही चर्चित कथन है। बाल गंगाधर तिलक, BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, उपयुक्त से कोई नहीं। तो किसका है? बाल गंगाधर तिलक, स्टार कर लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 149 निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा? ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 149 का राइट आंसर होगा क्या? कमेंट करिए। और 1935 और 1919 का दो अधिनियम है, बहुत ही अच्छे से यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में आते रहते हैं, तो अच्छे से याद करके रखिएगा। मैं बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया हूँ पॉलिटी का रिवीजन लेक्चर में, जो अभी चल रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग। 149 का सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। सी राइट आंसर है। लास्ट होगा, लास्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न क्या है? सूची 1 सूची 2 मिलाइए। चलिए मिलाते हैं। लीडर, बॉम्बे क्रॉनिकल, इंडिपेंडेंस, जस्टिस, सभी बुकों को मैं कंप्लीट कराया हूँ, तो आप लोग रिवीजन सीरीज देख सकते हैं मॉडर्न इतिहास का। 1990 से 2025 तक जो भी प्रश्न पूछे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PCS वाले, उसमें सारी चीज़ें मैं कंप्लीट किया हूँ टॉपिक वाइज एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। 150 का राइट आंसर होगा ए राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है, ए राइट आंसर। 1 2 4 3 1 2 4 3 अच्छा प्रश्न है। तो ये सीरीज कंप्लीट होती है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज का लास्ट सीरीज कैसा लगा। ऐसी ही तैयारी करने के लिए आप लोग ASK टीचिंग टेम्पल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रहिए, सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से मैं कंटेंट लाने का प्रयास करता रहूँगा। बहुत ही अच्छे से मेहनत से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बस आप लोग अपना विश्वास सहयोग बनाए रखें। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।